Hi students, welcome to my channel Priyal Study Studio. Today we are going to study class 10th Maths chapter 15 exercise 15.1 question 2. Let us see the question. 1 number. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. इस सेंटेंस में हमें बताया गया है कि ड्राइवर कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। तो हमें इसमें से पता चलता है कि ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है। Second number, a player attempts to shoot a basketball. He or she shoots or misses the shoot. तो इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में हमें बताया गया है कि प्लेयर बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, तो वो शूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसमें प्लेयर छोटा बच्चा भी हो सकता है, तो वो शूट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो आउटकम होगा वो नॉट इक्वली आउटकम होगा, क्योंकि छोटा बच्चा होगा तो वो शूट नहीं कर पाएगा बॉल को, इसलिए नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। थर्ड नंबर, a trial is made to answer a true or false statement. The answer is right or wrong. इस सेंटेंस में हमें ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन दिया है कि ट्रू फॉल्स पूछा गया है, तो उसका आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो इसमें कोई एक आउटकम होगा कि ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो दोनों के इक्वली आउटकम्स है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। फोर्थ नंबर, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकते हैं, तो दोनों के चांसेस इक्वली है। तो ये हम बोल सकते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि इसमें बॉय भी बॉर्न हो सकता है और गर्ल भी बॉर्न हो सकती है, इसलिए हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। Why is tossing a coin considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन 3 जिसमें बताया गया है कि फुटबॉल गेम या तो क्रिकेट गेम में सबसे पहले कॉइन टॉस करते हैं चूज करने के लिए कि कौन सी टीम को पहले टर्न मिलेगा। तो जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास एक हेड आने के चांसेस है या तो टेल आने के। तो दोनों के ही आउटकम्स इक्वल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये टॉसिंग अ कॉइन have equally likely outcome। और कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दोनों के इक्वली चांसेस है। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइड विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम।
Let us see question 4. Which of the following cannot be the probability of an event? तो पहले तो हमें probability of an event जो हमारा 0 और 1 के बीच में 0 से कम नहीं होता और 1 से बड़ा नहीं होता। तो अभी हम ऑप्शन देखते हैं इसमें 2 डिवाइड बाई 3। तो जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें 0.66 मिलेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब 0 से बड़ा है तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में है, पर हमें कैन नॉट वाले फाइंड करना है जो नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में। तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। तो अभी सेकंड ऑप्शन देखते हैं -1.5। तो -1.5 मतलब ये 0 से छोटा हो गया। जैसे हमें पता था कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, पर -1.5 0 से छोटा है और नेगेटिव आएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी भी 0 नेगेटिव नहीं होता। तो हमारा आंसर है बी -1.5। अब हम देखते हैं सी वाला ऑप्शन। 15% दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 15/100। जब हम कटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100। तो अभी हम डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड 20 तो हमें 0.15 मिलेगा जो 0 और 1 के बीच में आता है। तो वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। और डी वाले ऑप्शन में हमें 0.7 क्लियरली दिया हुआ है तो वो 0 और 1 के बीच में आता है, तो वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। तो हमारे आंसर में होगा कि -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। So students, let us see question number 5. If P of E equals to 0.05, then what is the probability of not E? तो जैसे मैंने बताया था not E मतलब E डैश या E बार बोल सकते हो आप। तो हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ी थी आगे कि P of E प्लस P of E डैश इक्वल्स टू 1 होती है। तो इसमें हम अब वैल्यू डालेंगे। P ऑफ E की वैल्यू हमें दी है 0.05 प्लस P ऑफ E डैश हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 1। अभी हम 0.05 को 1 के बाजू में लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो P ऑफ E इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0.95 मिलेगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मिल गया है जो है 0.95। So students, in this video we complete exercise 15.1 question number 2, 3, 4 and 5. Student, please subscribe my channel and don't forget to like and share my videos. In the next video, we will study about next questions.